Good morning, student. Today we will learn the lesson 4 solid, liquid and gases. Here we discuss about the arrangement of molecules in different stage of matters, expansion and contraction of matters. How can the matter change their states, by which process. यहाँ जो है हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि किसी भी स्टेट का जो मैटर है उसमें मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसे होता है, उस मैटर में जो है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, और मैटर जो है वो अपना स्टेट कैसे चेंज करता है। या जो तो यहाँ ऑल थिंग्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग आर मेड अप ऑफ मैटर। कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो उसको हम लोग मैटर कहते हैं। एनी थिंग्स दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है जो क्या करेगा, जिसका मास होगा, जिसमें वेट होगा और जो जगह लेगा, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग मैटर कहते हैं। जबकि हम लोग जानते हैं कि एयर भी क्या है, एक मैटर है, क्योंकि वो भी क्या करता है, स्पेस लेता है, और एयर के भी अपने क्या होते हैं, वेट होते हैं, मास होते हैं उसके, इसलिए वो भी क्या है, एक मैटर है। टेबल, चेयर, वाटर, मिल्क, एयर, इटीसी आर मैटर। ये सभी चीज़ें मैटर है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। और ये सभी मैटर किसके बने हुए हैं, तो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं, जिसको कि हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मैटर एक्सिस्ट इन 3 स्टेट। कहता है कि मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के आधार पर मैटर के इस अर्थ पर जो है, इस यूनिवर्स में जो है मैटर जो है 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स, इसमें क्या होता है, कैसा अरेंजमेंट होता है, इसके बारे में हम लोग अब जो है हर में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में जो है वो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसा होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। कहता है कि सॉलिड, जितने भी सॉलिड्स हैं उसमें मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही एक दूसरे के क्लोज पैक होते हैं, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। क्योंकि इनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। वे एक दूसरे को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। वो दोनों, ये सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतने टाइटली पैक होंगे कि जब कभी भी अगर वो मूव करेंगे तो वो सारे के सारे मूव करेंगे। ऐसा नहीं होगा जो उसमें से 2 मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएगा और दूसरा नहीं करेगा। सो सॉलिड्स आर जनरली हार्ड, रिजिड, हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम एंड कैन नॉट फ्लो। कहता है इसलिए क्या होता है कि सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, डिफिनिट शेप होता है और उनका डिफिनिट वॉल्यूम होता है, और वो जो है फ्लो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि दोस्ती, इंसान में दोस्ती ही होता है, तो दोस्त भी कई तरह के होते हैं। एक जो होता है जिनसे हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, है ना, जहाँ भी देखा आप लोग ही हैं, तो किसी का क्या होगा, उनके साथ बैठना, क्लासरूम में भी हम लोग साथ में बैठते हैं, खेलने भी गए तो साथ में ही गए, जब कभी भी हम लोग कोई पार्टिसिपेशन करते हैं तो उसमें भी हम लोग साथ में करते हैं। और ऐसे दोस्तों से जब दोस्ती, ऐसे दोस्तों को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। तो जस्ट लाइक सॉलिड में भी जो है वही, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो दोस्ती तो हमारे बीच में होती है, लेकिन अगर किसी तरह की बात हो गई तो हम लोग में मनमुटाव भी हो जाता है, और हम लोग जो क्या करते हैं एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं, जैसे कि तुम लोग झगड़ा कर लेते हो। तो इस तरह से
तो ऐसे अरेंजमेंट जो होगा मॉलिक्यूल्स का वो लिक्विड में होता है। यहाँ देखिए, इन लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। कहता है कि लिक्विड में भी अट्रैक्शन ऑफ फोर्स तो होता ही है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन तो होगा ही, लेकिन उतनी गहरी अट्रैक्शन, उतना स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन, उतना स्ट्रॉन्ग जो है अट्रैक्शन नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं एक दूसरे से। सो द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स कैन मूव एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। इसलिए क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर सकते हैं या एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी हो सकते हैं। दस दिस मिक्स लिक्विड फ्लो, जिसके कारण क्या है, लिक्विड फ्लो करता है। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। कहता है कि लिक्विड को क्या होता है, मान लीजिए कि एक गिलास पानी है, तो उसे हम लोग गिलास में रखेंगे तो क्या होगा, वो गिलास का शेप लेगा। अगर उसको हम लोग किसी कटोरे में डाल दें तो कटोरे का शेप ले लेगा, किसी बोतल में डाले तो उस बोतल में डाल देगा। तो कहता है कि लिक्विड को जिस भी कंटेनर में हम लोग डालेंगे वो क्या करेगा, उसी का शेप ले लेगा। सो लिक्विड्स डू नॉट हैव डिफिनिट शेप बट हैव ए डिफिनिट वॉल्यूम। इसलिए कहता है कि लिक्विड की जो है ना तो उसकी जो है वॉल्यूम तो शेप ये डिफिनिट होती है, यानी अगर वो एक गिलास पानी है तो उसकी क्वांटिटी क्या होगा, किसी में भी हम लोग रखेंगे, चाहे वो बोतल में रखे या किसी पतीले में रखे या किसी कटोरे में रखे, तो वो पानी तो एक ही गिलास रहेगा, लेकिन उसकी शेप जो है वो डिफिनिट नहीं होती है। वो शेप जो है हर कंटेनर में, वो जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर का वो शेप ले लेगा। नेक्स्ट है कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसेज। अब गैस में क्या होता है, तो इन गैसेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन वेरी वीक। अब इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो दोस्ती होती है वो बिल्कुल ही कमज़ोर होती है। जैसे कोई फ्रेंड्स होते हैं ना, बस हाय हेलो किए हम लोग, दोस्त जानते हैं, जिसको बस हम लोग जानते हैं फेस टू फेस या बाय नेम, है ना, उनसे हम लोगों को कोई इतना कुछ अटैचमेंट नहीं होता है। तो ऐसे ही और जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की जो अट्रैक्शन होती है बहुत ही कमज़ोर होती है। सो द मॉलिक्यूल्स इन गैसेज आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर फ्री टू मूव। इसलिए इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होता है, बहुत दूर दूर पर होते हैं, और इसीलिए ये आसानी से कहीं भी मूव कर सकते हैं। दिस मेक्स द गैस फ्लो इजीली एंड फिल द कंटेनर कम्प्लीटली इन विच दे आर केप्ट। इसलिए क्या होता है कि इनके मॉलिक्यूल्स जो होता है, इसलिए गैस, इसका एग्जांपल जो है वो गैस है, एयर है, तो ये क्या करता है कि ये इजीली जो है फ्लो करता है, और जिस कंटेनर में इसको हम लोग डालेंगे तो उसमें वो पूरे एरिया में वो फैल जाएगा। सो गैसेज नाइदर हैव ए फिक्स शेप नॉर ए फिक्स वॉल्यूम। इसलिए गैस की जो होती है ना तो उसकी फिक्स वॉल्यूम होती है ना फिक्स उसकी शेप होती है। यहाँ देखिए, यहाँ गैस को जो है यहाँ बैलून में डाला गया है, तो यहाँ मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट दिखाया है, क्या है, बहुत दूर दूर दिखाया हुआ है, यानी कि बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। अब यहाँ देखिए जो आपको लिक्विड का दिखाया है, तो गैस से क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी क्लोज है ना। यहाँ सॉलिड में जो है देखिए कितना क्लोजली पैक्ड है ये एक दूसरे से, इसलिए ये कहीं भी मूव करेगा तो पूरा का पूरा पैक मूव करेगा, अदरवाइज वो किसी को मूव करने की परमिशन नहीं देता है। तो आज हम लोग इसको पढ़े हैं मॉलिक्यूल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट डे जो है हम लोग चेंज इन स्टेट पढ़ेंगे। थैंक यू।